नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। इसमें जो सिंधु सभ्यता आप कहें या इसी को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, तो उससे संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं, ठीक है, और किस नदी से संबंधित है, मतलब वो स्थल किस नदी के किनारे है, उसके उत्खननकर्ता कौन हैं, जो ईस्वी मतलब किस समय उत्खनन हुआ, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा, बहुत लंबा इसको नहीं खींचेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो भी लेटेस्ट जानकारी है, जो भी नवीनतम जानकारी है, वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सैंधव सभ्यता के स्थल हैं, ठीक है, और किस नदी के तट पे हैं, उत्खननकर्ता, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो स्थान है आपका हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जगह कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। आज के समय में किस नदी के तट पर है, तो नदी का तट भी, नदी के तट के भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है। रावी नदी के तट पर, ठीक है। और उत्खननकर्ता कौन थे, किसने इसकी खोज की, इस सभ्यता की, तो दयाराम साहनी, आपने बहुत नाम सुना होगा दयाराम साहनी का, राखलदास बनर्जी का। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। टाइम पीरियड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर याद करना चाहें तो 1921 में ये काम मतलब उत्खनन हुआ इसका, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इतना समय इंपॉर्टेंट नहीं है ईस्वी, लेकिन आपके लिए उत्खननकर्ता कौन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले नंबर पे। और सेकंड नंबर पे जो नदी कि किस नदी के तट पर, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर और दयाराम साहनी उत्खननकर्ता कहाँ पे, जगह कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है, इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो, ठीक है। सॉरी, मोहनजोदड़ो का नाम आपने जरूर सुना होगा, इस पर तो मूवी भी बनी थी मोहनजोदड़ो नाम से, ठीक है। ये भी पाकिस्तान में है, ये सिंधु नदी के तट पे है, सिंधु नदी के किनारे है। राखलदास बनर्जी, अभी हमने आपको नाम बताया, राखलदास बनर्जी 1922 में, तो जस्ट हड़प्पा सभ्यता के जस्ट एक साल बाद। कालीबंगा आपने जरूर नाम सुना होगा, राजस्थान में जगह है, ठीक है। और किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। इसमें बीबी लाल और बी के थापर, ये दोनों लोगों ने उत्खनन का कार्य किया। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। 1953 में, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखना है। सन मैंने पहले भी बताया, इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उत्खननकर्ता और नदी का तट इंपॉर्टेंट है। चंदूहड़ो आपने नाम सुना होगा, ये भी आपका सिंधु नदी के तट पे ही है, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है। गोपाल मजूमदार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम आपको ध्यान रखना। गोपाल मजूमदार ने चंदूहड़ो, ठीक है, सभ्यता थी, स्थल था पाकिस्तान में और सिंधु नदी के तट पे। लोथल 1931 में था, ध्यान रखिएगा। लोथल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये गुजरात में है, लोथल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अच्छा, ये किस नदी पे है, तो भोगवा नदी के किनारे है और रंगनाथ राव, ठीक है। लोथल गुजरात, ठीक है, भोगवा नदी का तट, और रंगनाथ राव जो है इसके उत्खनन करता थे 1955 से लेकर के 1962 तक, ठीक है, ये टाइम पीरियड है उत्खनन का। रोपड़, रोपड़ आपने सुना होगा, ठीक है, देखिए देखिए ये रोपड़ है, पंजाब में है, ठीक है, सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। और यज्ञदत्त शर्मा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। उत्खननकर्ता मैंने पहले भी बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये रोपड़ आपको ध्यान रखना है, यज्ञदत्त शर्मा, सतलज नदी के तट पर, और 1953 से लेकर के 1956 के बीच में इसका जो उत्खनन हुआ, ये काम हुआ, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख जो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे स्टडी बैटल सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, और उस पर तमाम जानकारियाँ आपको प्रेषित की जाती हैं, वो चाहे रिजल्ट के फॉर्म में हो, कट ऑफ के फॉर्म में हो, ठीक है, कोई नोटिस है एग्ज़ाम, कोई विज्ञापन आया है, ठीक, या वीडियो जो लिंक है, ये वीडियो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।